सफरनामा भी तनु बहुत तेज तूफान चल रहा है यार, जहाज बना के रखता है इसको। फंस गई वो, फंस गई भाई। इंजन लाइट तो अभी भी आ रही है। ये बर्फ भी खतरनाक ब्लैक आइस है, गाड़ी स्किड कर रही है यार एमी भाई की। ओ मैडम देख के जी कुछ तो टूटा, कैसे टूट गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी मैं उठ चुका हूँ। मॉर्निंग के करीब 8 बज गए हैं एंड आज एक नया दिन है। कल रात में थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था यार, स्ट्रेस के चलते सो गया था मैं, गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं है। तो ये जो अब देख रहे हो ना इधर पावर सोर्स इकोफ्लो का, ये यूज कर रहा था मैं। इससे मैंने अपने गैजेट्स चार्ज किए। बर्फ जमी पड़ी है प्रॉपरली जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, देखो बर्फ ही बर्फ है। और इस एक्सट्रीम सर्दी के अंदर मैं अपनी गाड़ी के अंदर सो रहा हूँ। अपने किचन में तो कुछ बन ही नहीं रहा क्योंकि फॉल इतना हो रहा है। मैंने टार वार्प लगाई थी उस दिन, वो टार वार्प सब टूट गई थी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत तेज स्नो स्टॉर्म चल रहा है, बहुत तेज। एंड लुक एट दिस, ये अपनी थार आज स्टार्ट नहीं किया लेकिन धूप निकल गई दोस्तों, एक अच्छी न्यूज। और ऊपर की तरफ देखो किस लेवल का तूफान चल रहा है यार, किस लेवल का। वो जान निकली नहीं है, बाकी कमी कुछ रही नहीं है। सुपर ठंडी, सुपर ठंडी। हाथों पे ग्लव्स डालने पड़ेंगे। गाड़ी तो भाई कब आएंगे आरएसए वाले, कब मेरी गाड़ी स्टार्ट होएगी यार सही से। बहुत दिमाग खराब होता है यार दोस्तों। एंड यू नो 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट और हमने कुछ ढंग से खाया नहीं है। यहाँ कुछ बनता नहीं है यार इतने खतरनाक तूफान के अंदर। मेरा तो सारा किचन सेटअप भी पीछे है। इधर आके मतलब इस बात की टेंशन भी है कि गाड़ी खराब पड़ी है, सुविधाएं कुछ नहीं है, कैसे न कैसे मैनेज करना है दोस्तों। आज शायद मेरे साथ के लोग भी चले जाएंगे, फिर आपका भाई बिल्कुल अकेला हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि शायद एमी भाई ना जाएं। बाकी भाई आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, महिंद्रा को अच्छे से मेंशन किया, टैग किया, जिसकी वजह से महिंद्रा की टीम की आए तो हैं कॉल्स, बट स्टिल यहाँ तक तो कोई हेल्प पहुँची नहीं है। जब यहाँ हेल्प पहुँच जाएगी तब हम समझ जाएंगे कि अब हमारी वाकई में मदद हुई है। देखिए मैगी बना रहे हैं हम इस जगह पे, बाहर तो स्नो स्टॉर्म चल रहा है भाई। अभी ऐसे ही हमें टाइम पास करना पड़ेगा। एमी भाई की बदौलत हम मैगी खा पाएंगे, और क्या पता एमी भाई चाय भी पिला दे। नहीं पिलाएगा, बर्तन धोने का आलस है। अभी हमें फाइनली जाके पहाड़ों वाली मैगी खानी पड़ी। वैसे खाने का कोई मन नहीं था, मैं मैगी बहुत कम खाता हूँ एंड ऐसी सिचुएशन हो रखी है, क्या ही करें। स्नो स्टॉर्म अभी भी कंटिन्यू है, रोड्स क्लीन नहीं हो रहे हैं। और आरएसए वालों से बात हुई, यहाँ का लोकल है वो मान ही नहीं रहा आने के लिए। मतलब टीम कुछ ही नहीं कर पा रही है। टीम भी क्या करे, ये मान ही नहीं रहे आने के लिए। वो बोले बस ट्रैफिक है, हम नहीं गाड़ी ला सकते। मतलब प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा अपने को। एमी की गाड़ी कर रही है स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ से 2-3 दिन से दोस्तों फंसे हुए हैं, 3 दिन से। आज निकलने का वक्त आ गया इस गाड़ी से। इस गाड़ी को टोचन करके निकालेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे, प्लान करते हैं, तरीके से करेंगे चीज़ें। एंड इस गाड़ी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, होपफुली चीज़ें वर्क करेगी। इस गाड़ी के टायर भी अच्छे हैं ना, मड ट्रेन टायर है, एम्प्टी टायर है। क्या रास्ता बनाया है भाई, लिख के देखो कोई किधर है कोई किधर है। इस गाड़ी में मैंने पीछे चीज़ें सेट कर दी है। अब ये सामान यहाँ से हिलेगा नहीं, इसको मैं टाइट कस दूंगा बंजे लगा के, तो ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेगी, वर्क करेगी। और छोटे उस्ताद को बाय बोलेंगे, हेलो तुम यूट्यूब में आने वाले हो। स्की करके नहीं दिखाया तुमने मुझे, अकेले अकेले करते हो। बड़ा प्यारा बच्चा ही है। महिंद्रा की कोई सर्विस काम नहीं आ रही है, ना कोई आरएसए वाले आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा भाई। यहाँ मरने से तो भला है ना, कैसे न कैसे गाड़ी नीचे लेके जाए। बाकी मनाली से गाड़ी खुद ब खुद लेके जाएंगे वो। मनाली थोड़ा सा नीचे उतार के मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा साइड में गई, उसके बाद जो होगा ठीक है। ये भाई थोड़ा बच के विंच से इस गाड़ी को निकालेंगे। अब इसी गाड़ी से सारी गाड़ियों को नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठंड में यार हर चीज़ जाम हो जाती है। तो जी ये इसकी विंच खोली जा रही है इस गाड़ी को निकालने के लिए। काफ़ी एफर्ट मारा जा रहा है क्योंकि पहले ये गाड़ी निकालनी ज़रूरी है, छोटे वाली। तो जी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। थार से निकल जाएगी, थार से तो भाई निकल ही जाएगी डेफिनेटली। और ये एमी भाई की गाड़ी, ओ क्या परफॉर्म है, हैं? अब तो ये भी चल रही है थोड़ा थोड़ा, ये तो ऐसे निकल जाएगी मुझे लग रहा है अब। तो अपने एक भाई निकल रहे हैं अभी गाड़ी लेके, होपफुली इनका सफ़र अच्छा हो। ले भाई तू तो पेट भर के खा, क्योंकि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मैं नीचे चला जाऊँगा, आज पहुँच जाऊँगा। ये डॉगी मेरे दोस्त थे इतने दिन, इन्हीं के आसपास ही मैं रहता था, इर्द गिर्द ये दिखते थे गाड़ी के आसपास। तो इन्होंने खूब ख्याल रखा और मैंने भी इनको खाने को कुछ ना कुछ देता रहता था। निकलते हैं कई बार लाइफ में बड़े हार्ड चीज़ें हो जाती है, बहुत टफ हो जाती है कंडीशंस। इस बार हुई, मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी मेरी गाड़ी धोखा देगी। गाड़ी धोखा नहीं देती ना तो आपका कैप्टन रोवर जहाज़ बना के रखता है इसको।
दोस्तों यहाँ रूबिकॉन भी स्ट्रगल कर रही है। और वो देखो पीछे की साइड में है गुरखा और ये है थार। तो ये है जीप रूबिकॉन स्ट्रगल कर रही है। देखो थोड़ा तो है स्ट्रगल, बाकी बिना चेन के निकल जाती है गाड़ियाँ, इतना कोई टेंशन नहीं है। वो उधर भी है कई सारी गाड़ियाँ। और ये देखो ये निकली रूबिकॉन है, फंस गई वो फंस गई। ये निकल जाएगी, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है भाई, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। निकलेगी भाई निकलेगी निकलेगी। तो जी अभी जाने का वक्त आ गया है, गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट पैक कर दिया है। अभी इस गाड़ी के साथ टोचन करेंगे और फिर निकलेंगे। भाई इंजन लाइट तो अभी भी आ रही है, चीज़ें अभी भी परेशान करेगी। अभी भी इसमें वार्निंग आ रही है, इंजन लिखा आ रहा है अगर अपन वार्निंग पे जाएं तो। सो दोस्तों अपनी गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट ट्राई कर रहे हैं हम। एंड इसी दौरान मुझे मिले हैं सफ़रनामा विद अनु। आपका यूट्यूब पे भी ये चैनल है? यस है, बट अभी स्टार्टिंग है। आई एम ओनली स्मॉल क्रिएटर ऑन यूट्यूब। ओके नहीं स्मॉल कोई नहीं होता। सो इन्होंने कोई मैकेनिक बताया हमें एंड उन्होंने कुछ एक सजेशन दिए हमें, तो हमने वो सारे सजेशन अप्लाई किए हैं गाड़ी के साथ में। देखते हैं क्या पता चीज़ें वर्क कर जाए। अगर वर्क कर गई तो टचवुड मज़ा आ जाएगा। दोस्तों अभी भी इंजन चेक, इंजन सिस्टम आ रहा है, बाकी इसको लेके तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे नीचे के लिए। तो सुकर्ष का इंटरव्यू लिया जा रहा है एंड सुकर्ष काफ़ी एक्टिविटी करता है यहाँ पे। सुकर्ष ने हमें स्की करके बताया एंड ये सफ़रनामा विद अनु ये काफ़ी मदद कर रही है मेरी इंजन की प्रॉब्लम में। इन्होंने कई सारे मैकेनिक से भी बात की एंड मे बी कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये व्लॉगर्स तो जी चेन आ गई अपनी। तो भाई अपने टैलेंट दिखाइए, चेन लगाइए, पूरा खोल दिया ब्रो। टैलेंट दिखाइए। तो हमारी चेनें लग रही है, तो चेनें लगाएंगे अपने भाई साहब एमी भाई मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत। एंड जिस तरीके से अपनी गाड़ी फंसी हुई है चेन के सहारे जाएंगे, क्योंकि ब्रेक देने पड़ेंगे ना। अभी शाम हो रही है तो थोड़ा ब्लैक आइस का भी खतरा रहेगा। जमी हुई है बर्फ ही, दूर जाती नहीं है, बेलचा बहुत छोटा है तो थोड़ी बहुत बर्फ़ हटाते हैं। बर्फ़ टाइट भी बहुत हो गई है यहाँ से, लेकिन थोड़ी बैठ गई ना काम बन जाएगा। और बेलचा काफ़ी छोटा है। ये स्ट्रगल है पहाड़ों के। अगर आप बर्फ़ में आते हो तो इन चीज़ों के लिए तैयार होके आना। थोड़ा सा और बस, हल्का सा। बहुत टफ टास्क है यार, और हाथ भी गए। अब आगे वाली गाड़ी देखेंगे कितनी पावर है थार में, जो पीछे की थार चला पाएगी। ए गाड़ी घूम रही है। तो हमने सोचा कि चलो धीरे करके चले जाएंगे। इनके पास गए थे हम घर पे, बड़ा अच्छा लगा था। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बाय बाय। अपना GoPro ऑन कर लो। हाँ जी ब्रो कर लिया। तो धीरे नीचे जा रहे हैं दोस्तों, दोनों गाड़ियाँ लेके, और बिना स्नो चेन के। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमें स्नो चेन की नीड है। टोचन बहुत छोटा है, लेकिन ठीक है, चीज़ें मैनेज करेंगे। बाय दोस्तों बाय। एमी भाई थोड़ा धीरे चलो, धीरे चलो, तेज मत चलो, थोड़ा स्पीड कम रखो। आप 4 लो में चलो। आगे आ रहे टर्न, और टर्न हमेशा टफ होते हैं। बाकी धीरे चलते हैं। आगे वाली गाड़ी को 4 लो लगा रखा है, मैंने कुछ नहीं लगाया गियर, अपनी बिल्कुल न्यूट्रल में चल रही है। एंड टायर का मूवमेंट देखो आप, ब्रेक ऐसा है यहाँ पे। मेरा मन कर रहा है यहाँ मैं भी 4 लो लगा लूँ। बाकी इतना दिक्कत लग नहीं रहा है। देखो बाकी चीज़ें, गाड़ियाँ थोड़ी पास है, ज़्यादा टच ना कर जाए। भाई महिंद्रा ने कुछ हेल्प नहीं की, खुद ही करनी पड़ रही है। बाय दोस्तों बाय। तो ये सारे दोस्त मुझे डेली बेसिस पे मिलते रहते थे। मैंने गाड़ी को स्टार्ट रखना ज़रूरी है भाई, नहीं तो स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, नीचे उतरेंगे कैसे। और धीरे बर्फ़ को चीरते हुए हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। और यहाँ है ब्लैक आइस, इस जगह ब्लैक आइस है थोड़ी सी। तो कितनी एक्सट्रीम स्नो है आप देख सकते हैं। धीरे चलो, बहुत धीरे चलो, तुम थोड़ा गैप रखो। ब्रेक के साथ गाड़ी थोड़ा स्किड करती है यार।
बर्फ का लेवल देखो कितना शानदार है और बहुत अच्छा स्नोफॉल मिला है हमें यहाँ पे। हम पिछले 5 दिन से इसी जगह पे थे। ओवरऑल देखा जाए ना तो बहुत मजा आ रहा है। बस गाड़ी को न्यूट्रल में चला रहे हैं हम और यहाँ तो पानी बन रखा है बिल्कुल, तो मतलब धूप का फायदा भी मिला है हमें। लेकिन हमें ब्लैक आइस उस जगह मिलेगी जहाँ पे कॉर्नर होगा और जहाँ छाया रहती होगी। शेम ऑन यू महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंट सर्विसेज। इतना पैसा लगा के आप रोड साइड असिस्टेंट लेते हो लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा भाई। ऐसी जगह पे अगर आप फंस गए ना तो कोई नहीं आएगा। पिछले 3 दिन से भाई यहीं फंसा हुआ था मैं, और अभी मैं और एमी भाई दोनों धीरे धीरे करके निकल रहे हैं यहाँ से। अब एक बार रोड कंडीशंस देखो, मतलब थोड़ा टफ है ब्रो यहाँ पे ट्रैवल करना इस जगह पे, एंड अपनी गाड़ी को सुरक्षित मंजिल तक लेके जाना। देखो कितनी खुशी होती है ना उस जगह से अपनी गाड़ी निकली है, तो इस चीज़ का एक्साइटमेंट ही अलग होगा। एंड आगे एक गाड़ी स्ट्रगल कर रही है स्नो चेन लगा के, और ये स्कॉर्पियो एन है इस तरफ जो चेन लगा के। थार में बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, बट एक ही प्रॉब्लम है थार में कि इंजन वाला सीन नहीं आना चाहिए था। ब्रेक बीच बीच में देना पड़ता है दोस्तों, क्या करें। पे ये देखो नीचे कितनी खतरनाक ब्लैक आइस है और दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर चल रही है। झटका तो लगेगा भाई। रुक गई अपनी गाड़ी, रुक गई। बढ़िया से गाड़ी परफॉर्म कर रही है। तो मैंने दोस्तों हैंड ब्रेक लगा के रखे हैं। कोई नहीं यार, लेदर चेंज करवा देंगे, लेकिन यहाँ से गाड़ी निकलनी ज़रूरी है। यहाँ रुक के दोस्तों हमने चारों टायरों में हवा कम करी है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करती है गाड़ी। तो आगे गाड़ी आ गई है, जिप्सी है शायद, चढ़ जाएगी, जिप्सी चढ़ जाएगी। वो देखो वो चढ़ नहीं रही, लेकिन चढ़ेगी पक्का चढ़ेगी, जिप्सी तो चढ़ ही जाएगी। तो दोस्तों ये वाला सीन बहुत खतरनाक होता है, भगवान ना करे किसी और के साथ हो। ये खतरनाक सीन होता है यार। यहाँ ना थोड़ा झटका लगता है क्योंकि गाड़ी को मैंने थोड़ा हैंड ब्रेक दे रखा है हल्का हल्का। एमी भाई 1 मिनट ना, मैं 4x4 लगा लूँ यहाँ पे, रुको 1 मिनट। गाड़ी तो मैनुअली है, गाड़ी मैनुअली है ब्रो। दोस्तों ये सीन थोड़ा खतरनाक है। यहाँ है खतरनाक ब्लैक आइस और मैंने गियर लगा दिया गाड़ी का। कोई बात नहीं यार, मेरे को लगने दो, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा है खतरनाक सीन है। देखो जो खतरनाक मोड़ होंगे वहाँ गियर लगाना पड़ेगा। गाड़ी स्किड कर रही है यार एमी भाई की, बहुत खतरनाक। वैसे गियर यहाँ पे मैंने लगा रखा है दोस्तों, लेकिन कैसे न कैसे निकलेंगे, निकल जाएंगे। बम्पर टूटेगा तो टूटेगा, कोई बात नहीं भाई। कुछ भी नुकसान होगा तो होगा, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता और गाड़ी निकालने से बढ़ के कुछ नहीं होता। यहाँ जब थोड़ी गाड़ी मेरे पास में आया करे ना तो ब्रेक लगा दिया करो हल्के से। हाँ ब्रो लगा रहा हूँ, डरो मत, आप चलते रहो, नहीं टच होगी, डोंट वरी। गियर के साथ चलेंगे हम। तो दोस्तों जहाँ ज़्यादा ब्लैक आइस होगी वहाँ में गियर के साथ चलना पड़ेगा। आगे वाली थार देखो कैसे मूवमेंट कर रही है, बट मुझे लगता है यार स्टॉक टायर में गाड़ी सही चलती है, क्योंकि अभी ना खींच नहीं रही है गाड़ी। मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो गियर भी लगा है, मैं चला रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी, और अपनी गाड़ी बढ़िया चल रही है इतनी ब्लैक आइस में। ओ मैडम देख के जी, देख के, वो भी रनिंग ऐसी जगह पे करना थोड़ा टफ लगता है यार। बस ये 2-3 मोड़ है दोस्तों यहाँ पे खतरनाक, बाद में कोई खास दिक्कत है नहीं, बाद में निकल जाएगी। और कल परसों जब मैं दोस्तों यहाँ से गुजर रहा था ना, बिल्कुल खाली सीन था, बिल्कुल खाली। और यहाँ थोड़े ट्रायल भी पतले हैं, पतले से ट्रायल है। बाकी दोस्तों यहाँ स्टीयरिंग की पकड़ उस लेवल की नहीं बन रही है जो अपन को बनानी होती है, क्योंकि गाड़ी अगर पावर में लेके जाओगे ना फिर कोई खास दिक्कत नहीं है गाड़ी में। गाड़ी तो चल रही है यार अपनी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इंजन साइन जरूर है बट गाड़ी चल रही है। बस इन पैचेस मोड़ है, इसमें आराम से निकालना है, ठीक है। ओके ब्रो। यहाँ बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, और हम ना गियर नहीं देंगे, गाड़ी को खुद के टॉर्क से निकलने देते हैं। तो लेकिन निकल जाएगी, आराम से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में मैंने गियर दे रखा है इस जगह पे। तो दोस्तों यहाँ गियर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि कंडीशन देखो आप रोड की कितनी खतरनाक है। ये देखो कितनी खतरनाक कंडीशन है। अब मैंने भी गाड़ी में गियर लगा रखा है। गियर लगने के बाद तो गाड़ी निकलेगी, क्योंकि थार है भाई, पावरफुल गाड़ी है। थोड़ा तो हेल्प लेनी पड़ेगी यार बीच में गियर्स की। ये 2-4 मोड़ है जो खतरनाक है, जिनसे हमें बच के निकलना है और कैसे न कैसे मैनेज करना पड़ेगा भाई। अगर सर्विसिंग बेटर हो जाए ना तो थार से बेस्ट गाड़ी नहीं है। सर्विसिंग में थोड़ी कमी है इनमें। और देखो आप देख ही रहे हो, पिछले 3 दिन से आपके सामने वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं, खुद देख रहे हो ना अब कितनी दिक्कतें आ रही है। एंड फाइनली हम खुद अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। ये वाला मोड़ खतरनाक है, लेकिन अपने निकल लेंगे। 4 लो में चल रही है, खतरनाक मोड़ है ये, लग रहा है भाई, लग रहा है ट्रिप का सबसे खतरनाक मोड़। तो हम थोड़ा ध्यान से काटेंगे गाड़ी को।
बट गाड़ी को ना थोड़ा संयम से चलने दो, खुद के टॉर्क से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर खुद का टॉर्क से गाड़ी चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ दोस्तों बहुत ब्लैक आइस है। खुद के टॉर्क से गाड़ी को चलने दो, 4 लो में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी। एमी भाई धीरे कम करना, गाड़ी अपनी भी ना गियर में चल रही है। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तभी तो सही है। संयम रखो चीज़ों में और कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक आइस कुछ भी नहीं होती है। देखो दोस्तों, है तो सही, बहुत खतरनाक है यहाँ तो। ये देखो आगे वाली गाड़ी अपनी स्ट्रगल करती है, कई बार हिल जाती है, क्योंकि वैसे तो गियर में ही मैं चल रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 4 लो में चल रहे हैं, वो भी 2nd गियर में है और अपन भी 2nd गियर में है। 4x2 मतलब ही नहीं है कि यहाँ से निकल पाएगी, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वैसे तो खुद चल के ही है ये, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। दूसरे गियर में ये देखो गियर लगा हुआ है, 4x4 भी लगा रखा है, तो गाड़ी निकल जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ से। मैं भी देख रहा हूँ भैया, अब निकाल लो ना, अब तो निकल ही जाएगी। असल ये 4 व्हील नहीं है भैया, ये 2 व्हील नहीं है। तो थोड़ा सा भी, इतना सा भी साइड में कर लो यार, इतनी तो निकल ही जाएगी आपकी। 4 व्हील नहीं है भैया, 2 व्हील है, वो फिस जाएगी। चलो अब रुको, आप रुको 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 रुको, अब रुक जाओ, हम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। फाइनली सही रोड पे आ गए। ये फाइनली अभी दोस्तों 4x4 की नीड नहीं है, अभी 4x2 में भी निकल जाएगी। और देखो इस रोड पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ये मनाली वाली रोड है, इस पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। साफ करने से कुछ नहीं होता, ब्लैक आइज है यहाँ पे। अपन धीरे धीरे गाड़ी को टॉर्क से चलने देते हैं, और गाड़ियाँ यहाँ कर रही है स्किड, यहाँ कर रही है दोस्तों गाड़ी स्किड, और दोनों गाड़ियाँ स्किड कर रही है भाई यहाँ तो। ये तो जगह खतरनाक लग रही है, लेकिन कोई नहीं, 4x2 करने की नीड नहीं है, यहाँ तो चलने देना पड़ेगा गाड़ी को, खुद के टॉर्क से चलने दो। साफ जरूर की है, लेकिन दोस्तों ब्लैक आइस कभी साफ नहीं होती। ऊपर की बर्फ़ जरूर साफ हो सकती है, लेकिन लोगों में ना सब्र नहीं है भाई, कोई यहाँ सब्र वब्र कोई नहीं करता। यहाँ ना जल्दबाजी करते हैं, जिसके चक्कर में लोग टकराते हैं एक दूसरे के साथ में। कुछ तो टूटा है यार, समझ नहीं आ रहा क्या टूटा है। थोड़ा सा आगे करें या यहीं देखें। दोस्तों एक बार के लिए पट्टा चला गया अंदर। नहीं भाई, अम्मी भाई, ये टोचन खोलो एक बार। तो इस तरीके से टूट गया। ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, घूम के निकलेगा। और करो, अटक रहा है वो। हाँ यार, कुछ तो चीज़ें ब्रेक नहीं हुई, चलो बच गए, बड़ा नुकसान नहीं हुआ यार। हाँ, टोचन का हुआ जो हुआ। थोड़ी सी दूर लेके चलते हैं एक बार, नहीं तो फिर ना इसको पेट्रोल पंप के साइड में खड़ी कर देंगे। पेट्रोल पंप के पास कर। यहाँ तक तो आ ही जाएंगे, यहाँ ठीक है। तक नहीं आएंगे आर से पहले तो फिर सही है, ओके। हाँ तो जी थोड़ा गाड़ी को अभी खुद से लेके चलते हैं पेट्रोल पंप तक, धीरे धीरे। आगे वैसे कर लेंगे, मैनेज हो जाएगी। हाँ। तो यार चीज़ों का नुकसान हो गया, पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा अपना ये भी टूट गया। तो दोस्तों बड़ा टफ है यार, थोड़ा टोचन ही टूट गया, लेकिन जान बचे लाखों पाए। और बर्फ़ देखो किस लेवल के यहाँ पे। तो यार गाड़ी को चला के लेके जाना पड़ेगा। इंजन लाइट्स तो है, लेकिन क्या ही करें, चीज़ें टूट गई। एंड सीरियसली दोस्तों, मैं आगे होता हूँ अम्मी भाई। हाँ, आप पीछे आओ, कोई दिक्कत रहेगी तो हम कांटेक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे करके चलते हैं, खतरनाक है यार ये वाला पेच है ना, थोड़े खतरनाक है। सोलांग की साइड जाते हैं तो इस तरफ तो रास्ता ठीक है, उस तरफ का रास्ता थोड़ा सा ब्लैक आइस में है, तो थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा। लोग साइड नहीं दे रहे यार, साइड दो भाई, यहाँ ब्लैक आइस है, खतरा रहता है इसमें, किसी न किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी। एंड ये देखो इधर भी एक जगह बनी हुई है, काफ़ी लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। यार इधर के पहाड़ देखो, बिल्कुल वाइट हो रहे हैं जी, बिल्कुल वाइट हो रहे हैं। क्या लग रही है जगह, क्या लग रही है, शानदार। ये जो पैदल चल रहे हैं ना सड़क के बीच में, भाई हॉर्न दे दो, समझदारी है यहाँ पे, लोग समझेंगे नहीं ऐसे। खैर लोगों की भी गलती नहीं है। महिंद्रा की सर्विस पे सच बताऊं तो इतना गुस्सा आ रहा है, क्या ही बोले यार। महिंद्रा की सर्विस वेरी चीप, RSA सर्विस इज़ वेरी चीप। गाड़ी लेने भी नहीं आया यार, हद हो गई। अब तो नीचे आ ली, अब तो ले जाओ यार गाड़ी कम से कम। दोस्तों यहाँ देखो कॉर्नर में जो भी थोड़ी बहुत बर्फ़ है, तो लोग इस बर्फ़ के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है ना यहाँ तक एंजॉय अच्छा होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए एंजॉय के मामले में। और जाम देखो गाड़ियों का, एक्सट्रीम जाम है यार, देख सकते हैं आप।
भी इस तरफ भी बहुत एक्सट्रीम जाम हो रहा है। यहाँ के डीएसपी साहब से मेरी अभी बात हुई एंड वो बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, गाड़ी को और नीचे ले जाइए, यहाँ तक ले आए हैं तो, क्योंकि फिर जो रिकवरी व्हीकल आएगा उसको भी ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। तो हम पहुँच गए हैं, एक प्रॉपर्टी ली हमने, अपनी पार्किंग भी होगी गाड़ी की। कल को अगर ट्रक आएगा तो यहाँ के यहीं टोचन हो जाएगा। हाँ तो जी अपन पहुँच गए हैं होटल में, सामान लेके भी आ गए। सुनो भैया, टावल वावल तो ऊपर होंगे? बस ठीक है, तो हमें भाई रिलैक्स हो जाएंगे अब तो हैं। बहुत टाइम हो गया यार, रिलैक्स ही नहीं हुए। काफ़ी सही है, ये वॉशरूम है रूम का, तो भाई इसमें लाइट अच्छी है। कई दिनों के बाद ढंग का वॉशरूम मिला है भाई, क्योंकि डेली कैंपिंग सेटअप रहता है एंड रूम काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं आप। फ्रिज का यूज़ तो क्या ही करेंगे हम हैं। आज का स्टे यही होगा दोस्तों, बहुत टायर्ड हो गए हैं। गाड़ी लेके कैसे न कैसे टो करके हम दोनों आपस में टोचन कर करके बड़ी मुश्किल से यहाँ लेके आए हैं एंड कल क्या होगा वो आपको कल के वीडियो में ही पता चलेगा। तो जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, होपफुली यार छोटी सी दिक्कत हो और गाड़ी जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हम टूर को अच्छे से अच्छे मन से कंटिन्यू कर पाएँ। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय। तो जी हमारा स्टार्टर आ गया है टेस्टी सा, और हमने इस चीज़ का जो मज़ा है ना एमी भाई, चीयर्स। ठंड बहुत ज़्यादा है जी, ठंड बहुत ज़्यादा है। मनाली में 3,500 रुपये के होटल में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। नाना भी उसमें जकूजी में खड़े हो गए हैं। वो देखो एक फ्रिज रख रखा है, कोई काम का नहीं है। इधर दोनों भी बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं।